Dear student of class 9th, Assalamu alaikum. I am your computer teacher and प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने अबाउट बसेस पढ़ा था कि बस क्या होती है। इसमें 3 टाइप की बसेस थी। थोड़ा रिव्यू कर लें। एड्रेस बस, आपके पास कंट्रोल बस एंड डेटा बस, ये 3 टाइप की बसेस हमने पढ़ी थी। एड्रेस बस जो थी वो एड्रेस कैरी कर रही थी, कंट्रोल बस कंट्रोल कर रही थी डेटा के ऊपर, और डेटा बस डेटा की रिट्राइविंग कर रही थी। ठीक है, अब जो टॉपिक आपके सामने आप देख रहे होंगे, हेडिंग रखी है मेमोरी स्टोरेज। समझ लेंगे इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस बुक, कि सबसे अहम टॉपिक है। बिकॉज क्योंकि जब तक आप मेमोरी कंप्यूटर में कुछ अगर मेमोरी में सेव भी नहीं होगा तो उससे आप रिकॉल नहीं करवा सकते। ठीक, तो कंप्यूटर जाहिर सी बात है कि ह्यूमन ब्रेन तो नहीं है कि उसके अंदर सालों साल वाली बात जो है वो आप सेव करो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होती हैं जो कि ये वाला काम कर रही होती हैं कि आप उनमें अपना डेटा आप उनमें स्टोर करवाते हैं, और जब वक्त पड़ता है तो डेटा वहाँ से फैच भी करवा रहे होते हैं। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे अबाउट मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी इज़ द स्टोरेज डिवाइस इनसाइड योर कंप्यूटर। मेमोरी आपके पास जो एक स्टोरेज डिवाइस है इनसाइड योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के अंदर, वे आर द डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम रिसाइड, जहाँ पे डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम आपको सेव मिलते हैं। द बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी, जो आपके पास सबसे बेसिक टाइप है मेमोरी की, इज़ अ सेट ऑफ चिप लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। एक चिप जो कि मदरबोर्ड पे मौजूद होगी, लगी होगी क्लोज टू द माइक्रो प्रोसेसर, और करीब होगी माइक्रो प्रोसेसर से। सो दैट डेटा कैन ट्रैवल, तो डेटा आप ट्रैवल कर सकते हैं क्विकली, जल्दी से, बिटवीन द 2 डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस के दरमियान। द अदर इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी, और जो दूसरी मेमोरी होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है। दैट यूजेस टेप्स, जो कि टेप्स यूज़ किए जाते हैं, एंड डिस्क, और डिस्क को यूज़ किया जाता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन, कि आप स्टोर कर सकें किसी भी इंफॉर्मेशन को। दीज डिवाइसेस, ये तमाम डिवाइसेस जो होती हैं, आर फिज़िकली सेपरेट फ्रॉम द CPU। आप इसे फिज़िकली सेपरेट आराम से कर सकते हैं CPU से, एंड आर कॉल्ड, और ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक, तो फिज़िकली जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है स्टूडेंट्स, उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसको जैसे लेट सपोज आपने मोबाइल से डेटा अपने कंप्यूटर में लेना है, तो आप एक केबल के थ्रू डेटा कर रहे हो, तो मोबाइल तो एक्सटर्नल है, कोई इंटरनल कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर का। आप केबल के थ्रू डेटा को क्या करवा सकते हो, रिड्राइव करवा सकते हो, डेटा ले भी सकते हो और डेटा आप दे भी सकते हो। तो आपका सेलफोन या सेलफोन मेमोरी क्या हो गई, एक्सटर्नल डिवाइस हो गई। ठीक, तो एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू भी कर सकते हो काम। ठीक है, और इनको आप फिजिकली बाद में आप इनको जो है वो डिसअटैच कर दो आप इनको, और फिर आप जो भी चीज़ें आप उसको आराम से इंफॉर्मेशन या जो भी आपने डेटा लेना है वो ले सकते हैं इस तरीके से। अब सबसे अहम कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर का वो है मदरबोर्ड। व्हाट इज़ मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कार्ड। ये एक रेक्टेंगुलर कार्ड होता है कंटेनिंग द सर्किटरी दैट कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। ये आपके पास एक सर्किटरी होता है, कार्ड होता है दैट कनेक्ट्स, जो कि जुड़ा होता है द प्रोसेसर से, ठीक, टू द अदर हार्डवेयर, और दूसरे हार्डवेयर पर। इट इज़ द मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स, मैनी इंटरनल डिवाइसेस सच एज वीडियो कार्ड्स, साउंड कार्ड्स एंड अदर डिवाइसेस आर हाउस्ड ऑन दिस बोर्ड। कहते हैं आपके पास जो साउंड कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड भी होता है, वीडियो कार्ड होता है, और बहुत से डिवाइसेस जो होती हैं आर हाउस्ड, ये मौजूद मिलेंगी ऑन द बोर्ड, इस बोर्ड पर, विच मीन्स मदर बोर्ड के ऊपर जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेसिकली सारा काम ही इसी का है। अगर आप देखते हैं तो जैसे इतना CPU आप उसको, आपका जो CPU है उसको आप जब एक हार्डवेयर है, जब आप उसको आप ओपन करके देखते हैं उसके हार्डवेयर में सबसे अहम चीज़ मदरबोर्ड की होती है। ठीक, तो मदरबोर्ड क्या कर रहे होते हैं, इस तमाम कार्ड्स वगैरह सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हैं आप। सही, तो अब यहाँ पे 2 टाइप्स की मेमोरी हमारे पास मौजूद होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी, जिसको हम बोल सकते हैं अंदरूनी जो है वो मेमोरी होती है, जहाँ पे मेमोरी सेव होती है, जिसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक, और सेकंड होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जिससे हम क्या कह सकते हैं, जिससे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। आइए ज़रा हम इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं पहले, फिर हम मूव ऑन करेंगे एक्सटर्नल की तरफ। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। आम तौर पर 2 किस्म की हमारे पास जो होती है वो मेमोरीज होती हैं इंटरनल। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप रैम बोलते हो, और सेकंड होती है आपके पास रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप रोम बोलते हो। रैम रेफर्स टू रीड एंड राइट द मेमोरी। रैम जो इसका ताल्लुक होता है रीड और राइट द मेमोरी, जो मेमोरी में सेव होता है उसे रीड करती है, उसे राइट करवाएगी।
दैट इज़ यू कैन बोथ द राइट डेटा इनटू द रैम एंड रीड द डेटा फ्रॉम इट। तो इस मुनासबत से आप डेटा लिख भी सकते हो और डेटा को पढ़ भी सकते हो, ठीक है, रैम के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और द मेन मेमोरी, आप इसे मेन मेमोरी का नाम भी देंगे। इट इज़ टेम्प्रेरी, ये आपके पास टेम्प्रेरी होती है, एंड इट्स कंटेंट आर लॉस्ट, और इसके कंटेंट उस वक्त गायब हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ, जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दें या आप उसे स्विच ऑफ कर दें। इट रिक्वायर्स द इलेक्ट्रिकल करंट, इसको इलेक्ट्रिकल करंट रिक्वायर होता है टू रिटेन द इंफॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए। इट इज़ द वर्किंग स्पेस यूज बाय द कंप्यूटर टू होल्ड द प्रोग्राम दैट इज़ करंटली रनिंग। इट इज़ द वर्किंग स्पेस, या वो वर्किंग स्पेस होता है यूज बाय द कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा होता है। किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है? टू द होल्ड द प्रोग्राम, के प्रोग्राम को होल्ड करता है, दैट इज़ करंटली रनिंग, जो कि आपके पास चल रहा होता है। अलॉन्ग विद द डेटा के साथ साथ इट नीड्स, इसको ज़रूरत होती है, एंड टू रन द प्रोग्राम एंड प्रोसेस डेटा, कि वो डेटा को जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें रन भी करता है और जो डेटा होता है उसे प्रोसेस करता है, ठीक है। वाइल द अदर इंटरनल मेमोरी, अगर आप दूसरी इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं तो इट इज़ रोम, वो रोम है, विच मीन्स रीड ओनली मेमोरी, इज़ परमानेंट, या आपके पास परमानेंट होती है, विच रिटेन्स डेटा इवन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, ये डेटा को आपके पास रिटेन रखेगी, आपको डेटा आपके पास सेव रहेगा इवन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद भी डेटा रोम के अंदर सेव रहता है। रोम कंटेन करता है द कंप्यूटर एसेंशियल्स प्रोग्राम्स, रोम कंटेन करेगा कंप्यूटर एसेंशियल प्रोग्राम्स को, दैट आर नेसेसरी टू स्टार्ट अप द मशीन, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए। रोम परमिट्स यू ओनली टू रीड डेटा, बट रोम आपको क्या करता है? परमिट करता है कि सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हैं। बोथ द मेमोरीज आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द CPU, ये दोनों मेमोरीज जो हैं आर कंसीडर, इनको सपोज किया जाता है एक अहम हिस्सा CPU का था लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम इट, जो कि वहाँ पे आपको CPU में मौजूद मिलता है, ठीक। तो ये आपके पास प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जिसको आप प्राइमरी मेमोरी का नाम देते हैं। यहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक आपने जो है वो रैम पढ़ी है और सेकेंड आपने रोम पढ़ा है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? द सेकेंडरी स्टोरेज, ये आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज़ एक्सटर्नल टू मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, दैट इज़ एक्सटर्नल, जो कि पायलट से अप्लाई की जाती है टू अ मेन मेमोरी, आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी तक। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को आप क्या ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कहते हैं, और फिजिकली सेपरेटेड, जिनको आप फिजिकली आप इनको डिसअटैच भी कर सकते हैं, इनको हटा भी सकते हैं, बट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड, लेकिन ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं थ्रू द कम्युनिकेशन केबल, और कम्युनिकेशन केबल लाइन जो केबल होती है उसके थ्रू आप इसको अटैच कर सकते हो, सो दैट द प्रोग्राम्स और डेटा, जो आपके पास प्रोग्राम्स और डेटा होते हैं, एक्सेस कर सकते हो विद ऑलमोस्ट नो इंटरवेंशन, बगैर किसी रुकावट के आप इनको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर लोगे, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, जिसको आप सेकेंडरी स्टोरेज का नाम दे रहे हो, इज़ द स्लोएस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द मेमोरी। सबसे ज़्यादा समझ लें कि चीप और स्लो, सबसे ज़्यादा जो कम रफ्तार वाली जो होती है, ये आपके पास मेमोरी होती है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU, या डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवा सकते आप CPU से। इट कंटेन मस्ट फर्स्ट टू बी कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, सबसे पहले आपने इसको कॉपी करना होता है प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में शामिल हैं मैग्नेटिक डिस्क लाइक अ हार्ड ड्राइव्स एंड अ फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड CD-ROMs एंड मैग्नेटिक टेप which were the first form of the secondary memory। ये तमाम चीज़ें जिनके नाम मैं आपके सामने लिए हैं अभी, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म है सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट video lecture you will learn about input and output devices and much more. Assalamu alaikum, hope you all students of class 9 are good. Now today we have a topic input and output devices. And what is input device and what is output devices?
आज इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये आप पहले भी काफ़ी मरतबा पढ़ चुके होंगे कि आपके पास इनपुट और आउटपुट क्या होता है, डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। I/O आपके पास इनपुट/आउटपुट प्रोनाउंस EO, ठीक। EO डिस्क्राइब अ डिवाइस दैट इंट्रोड्यूस डेटा इनटू द एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ सिस्टम। ये डिस्क्राइब करता है अ डिवाइस दैट इंट्रोड्यूस डेटा, जो कि डेटा को इंट्रोड्यूस करवाएगा इनटू और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ डेटा फ्रॉम अ सिस्टम। या तो डेटा को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या एक्सट्रैक्ट करवाएगा डेटा को फ्रॉम अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम से। टाइपिकल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर द प्रिंटर्स। टाइपिकल अगर आप देखें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रिंटर्स होंगे, हार्ड डिस्क होती हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, माइस और एक्सेट्रा। In fact, some devices are basically input only devices, like let's suppose keyboard and mouse. ये basically आपके पास input devices हैं। Other are the primarily output only devices, printer and monitor। जबकि printer और monitor जो हैं ये output devices हैं। And some provide both input and output data। कुछ devices ऐसी हैं जो कि दोनों provide करती हैं आपको input and output data। तो वो hard disks हैं, आपके पास diskettes हैं, writable CD-ROMs हैं, ठीक। First of all, now we are moving towards an input device. These are the physical equipments that read or translate the data consisting on alphabets, numbers or other symbols into the electronic impulses. These are the physical equipments। ये आपके पास physical equipments हैं that read, जो कि read करते हैं और या फिर data को translate करेंगे consisting of alphabet। data चाहे alphabets पे consist हो रहा हो, चाहे numbers पे हो, या फिर symbolic representation which can be understood by the computer। ये कंप्यूटर के ज़रिए बआसानी समझे जा सकते हैं। The purpose of input devices is to pass information into the memory। जो सबसे अहम काम है आपके पास इनपुट डिवाइस का is to the pass information। ये इंफॉर्मेशन को आगे पास करते हैं into the memory unit of the CPU के memory unit तक, and convert the characters, और फिर कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर्स को which have been given letters, numbers and other symbols, जो कि आपको दिए गए हों या आपने राइट किया हो लेटर्स में, नंबर्स में या फिर दूसरे सिम्बल्स में, into the binary pattern। उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी आपके पास पैटर्न्स में which can be held inside the computer memory, जो कि आपको कंप्यूटर मेमोरी के इनसाइड आपको मिलेगी। Then what is output device? The output device are also physical equipment। output device जो होती है physical equipment है which present the outcome of the computations and related activities carried out in the CPU। output devices जो हैं ये physical equipment है। आप इसे छू सकते हो, तमाम इसको टच कर सकते हो, ठीक, इसे होल्ड कर सकते हो which present the outcome of the computations and related activities carried out into the CPU। जो CPU में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कैरी आउट कर सकता है। So these can be understood by the human, के ताकि इंसान उसे समझ सके, इंसान उसे जो है वो उसको राइट कर सके, उसको रीड कर सके इजीली। द पर्पस ऑफ द आउटपुट डिवाइस, जो काम हो तो आउटपुट डिवाइस का is to convert, वो कन्वर्ट करता है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस। डेटा को कन्वर्ट करेगा, डेटा इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस के अंदर फॉर द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट, कि ताकि इंसान उसे अच्छे से समझ सके। और क्या समझ सकते हैं, वो एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं कहीं ऑफिस में आप इंशाल्लाह जाएंगे तो जॉब लाइन में, तो आपके अगर बॉस, आप किसी के एम्प्लॉय हैं तो अगर आपका बॉस आपको बोलेगा कि उसको रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है, मतलब आपको उसको रिपोर्ट देनी है कि आपने क्या क्या काम किया, तो यू मस्ट हैव टू प्रिंट दिस रिपोर्ट। आप उसको क्या करो, आप उस रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे, देन अपने बॉस को आप सबमिट करवाएंगे। तो क्या होगा फिर इससे, ये फिजिकली आप रिपोर्ट जब दे रहे होंगे तो आपके बॉस के पास रिकॉर्ड होगा, वो फाइल मेंटेन कर रहे होंगे, देन इस तरीके से काम होता है। तो प्रिंटेड रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपको एक चीज़ का आउटपुट मिल रहा है, जितना काम आपने करा हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, आप उसको आउटपुट लाने के लिए आप उसको प्रिंट करते हो पेपर के ऊपर, ठीक। इसी वजह से मॉनिटर को इन्होंने बोला, प्रिंटर को क्या कहा है कि ये आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास कुछ जो है वो पोर्ट्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ पोर्ट्स होती क्या हैं, दैन फिर हम पढ़ेंगे पोर्ट्स के टाइप्स के बारे में। पोर्ट इज़ अ सॉकेट एट द बैक ऑफ अ कंप्यूटर। एक पोर्ट जो होती है एक सॉकेट होता है जो कंप्यूटर के बैक पे लगा होता है, यूज टू प्लग इन वेरियस डिवाइसेस, जहाँ से आप प्लग इन, मतलब प्लग, आप देखें अपने घर में कोई प्लग होता है, फैन का प्लग, उसको आप लगा रहे होते हो। इससे आप देखें अगर आपके पास USB माउस है, USB कीबोर्ड्स हैं, तो आप अपने CPU में उसको अटैच कर रहे होते हैं, प्लग इन बोलते हैं उसे, ठीक है। प्लग इन कर सकते हो वेरियस डिवाइसेस को। पर्सनल कंप्यूटर्स हैव वेरियस टाइप ऑफ पोर्ट्स। पर्सनल कंप्यूटर के पास काफ़ी पोर्ट्स होती हैं, इंटरनली भी
होती हैं। दे आर सेवरल पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग अ डिस्क ड्राइव। पोर्ट्स होती क्यों है? ताकि आप कनेक्ट कर सको डिस्क ड्राइव्स को, डिस्प्ले कंट्रोलर्स एंड कीबोर्ड्स। सही है। तो आजकल आप माउस वगैरह जो है ये तमाम भी चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ चुकी हैं जो कि पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। एक्सटर्नली पर्सनल कंप्यूटर हैव पोर्ट, पर अगर आप देखें एक्सटर्नली पर्सनल कंप्यूटर के पास जो है वो पोर्ट्स होती हैं फॉर कनेक्टिंग द मोडेम, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो मोडेम को, प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस और दूसरी डिवाइसेस को। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पोर्ट। हमारे पास दो टाइप्स के पोर्ट्स होती हैं। नंबर 1 इज सीरियल एंड नंबर 2 इज पैरेलल। ठीक, तो कभी आप देखें तो आपके पास अगर आप ओल्ड थोड़ा फैशन में चले जाओ, जब पेंटियम 4 कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुए थे, तो आप देखें आपके पास CPU और जो आपके पास CPU के पास आपके पास पीछे देखिए बैक पे कुछ ग्रीन और रेड कलर की दो आपके पास पोर्ट, मतलब दो ऐसे प्लेस होते थे जहाँ पे आप अपने कीबोर्ड और माउस को लगाते थे। ठीक, लेकिन अब जब दुनिया ने तरक्की कर ली है तो आप देखें आपको चेंज होके क्या हो गया? USB, जैसे आप पुट इन करते हो, प्लग इन करते हो, तो वो वाला काम हो गया। तो आप देखें जितने भी आपके पास अब न्यू मार्केट्स में अवेलेबल है कीबोर्ड या माउस, तो उनके साथ क्या आता है? अब वो आपके पास USB पोर्ट्स के साथ आ रहे होते हैं। ठीक, USB पोर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो ईजी होता है प्लग इन करने में। ठीक, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ठीक, तो ये वाले काम तो देखिए मॉडर्नाइजेशन आ रही है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर की तरक्की कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए हमने दो टाइप पढ़ी थी, व्हाट इज सीरियल एंड व्हाट इज पैरेलल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट अ सीरियल पोर्ट्स, अ पोर्ट और इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। अपने नाम की तरह सीरियल पोर्ट्स आप सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, इन विच ओनली 1 बिट इज ट्रांसमिटेड, जिसमें सिर्फ आप 1 बिट ट्रांसमिट करवाओ एट अ टाइम, एक वक्त में। इस कॉल्ड, इससे आप सीरियल पोर्ट बोलते हो। ठीक है, वंस अगेन अ पोर्ट और इंटरफेस दैट कैन बी यूज। एक पोर्ट या एक ऐसा इंटरफेस जिसको आप क्या कर सकते हो? आप सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर 1 बिट इज ट्रांसमिटेड, सिर्फ 1 बिट को आप ट्रांसमिट करवाओगे एट अ टाइम, एक वक्त में। ये कहलाती है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड अ मेल कनेक्टर। ये आपके पास MCQs में कभी कभी सवाल आता है, ये याद रखिएगा जरा, इसे ब्लैंक आती है बकायदा। सीरियल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड अ मेल कनेक्टर, सीरियल पोर्ट मेल कनेक्टर कहलाती है, हैज़ 9 और 25 पिंस, क्योंकि इसके पास 9 और 25 पिंस होती हैं। सीरियल पोर्ट इज अ जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस के लिए इंटरफेस होती है दैट कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस। आप इसको हर किस्म के डिवाइस में यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग मॉडेम, माइस एंड प्रिंटर्स। ऑलमोस्ट ऑल दो द मोस्ट प्रिंटर्स, बहुत से प्रिंटर्स तो आपके पास जो हैं आर कनेक्टेड टू पैरेलल पोर्ट्स। अब जो आप देखें जैसे टेक्नोलॉजी आगे जो फॉरवर्ड हो रही है, तो देन क्या होगा? क्या प्रिंटर्स हैं वो पैरेलल पोर्ट पे भी आ रहे हैं। ठीक, तो अब देखते हैं पैरेलल पोर्ट्स क्या होती हैं। ये देखिए, ये आपने देखा होगा आपके CPU के बैक पे चीज़ें लगी होती हैं। ठीक, तो जिसमें आप कभी CPU अपना अटैच कर रहे होते हो, ठीक है, आप डिस्प्ले के लिए आपके पास VGA केबल जिसको बोलते हो कनेक्ट कर रहे हो, तो ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक, पैरेलल पोर्ट क्या होती हैं? सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर में सॉकेट होता है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इन पैरेलल, जो कि डेटा को पैरेलल ट्रांसमिट करवाएगा। विच मीन्स इसका मतलब है मोर देन 1 बिट। अगर 1 बिट है तो सीरियल है, और अगर मोर देन 1 बिट है तो यू कैन से दैट ये पैरेलल पोर्ट का काम है। ठीक, इस कॉल्ड ये आपके पास पैरेलल पोर्ट कहलाती है। देयर मे बी द 8, 16 और 32 चैनल्स वाइड्स। इसके पास 8, 16 और 32 चैनल वाइड्स होते हैं। ईच चैनल कैरीज आउट ऑफ अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर चैनल आपके पास इंफॉर्मेशन लेके जा रहा होता है। सो द 8 आर यूज फॉर द डेटा, फॉर द 8 चैनल वुड बी यूज टू ट्रांसमिट 8 बिट। तो विच मीन्स जो आपके पास अगर 8 बिट है तो आपके पास क्या करेगा? अगर 8 आपके पास चैनल्स हैं तो 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र करवाएगा। अगर 16 आपके पास चैनल्स मौजूद है तो वो 16 बिट डेटा ट्रांसफ़र कराएगा, और अगर 32 है तो वो भी सेम यही काम कर रहा होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं आर यूज फॉर द डेटा, सम आर द यूज फॉर कंट्रोल सिग्नल, और कुछ इसमें जो है वो सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पैरेलल पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड अ फीमेल कनेक्टर। पैरेलल पोर्ट को आप फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं। हैज़ 25 होल्स, इसके पास ऑलमोस्ट 25 होल्स होते हैं, एंड अ केबल दैट प्लग इन, जहाँ पे आप प्लग इन कर सकते हो इनटू इट्स 25 पिंस। इसकी जो 25 पिंस है वहाँ पे आप आराम से प्लग इन कर सकते हो। इट हैज़ द काइंड ऑफ अ पोर्ट यूज टू द कनेक्ट टेप ड्राइव, CD रोम्स, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क एंड मोस्ट ऑफ द प्रिंटर, बहुत से प्रिंटर्स को, ड्राइव्स को, CD रोम्स को वहाँ पे आप अटैच
कर सकते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा ये सामने ज़रा इसको जूम करके देखें, इसके होल्स आपको प्रॉपर नज़र आएंगे। देखें यहाँ पे पिन्स और होल्स की जो बात कर रहे हैं, अगर आप फीमेल कनेक्टर में देखें तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, होल्स हैं। अगर आप मेल कनेक्टर में देखेंगे तो यहाँ आपको पिन्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपके पास सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये जो पोर्ट्स का टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। और जिस तरह आपने प्रीवियस लेक्चर आपने उनको समझा होगा अच्छे से, तो चैप्टर नंबर 2 जो था आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही इसका आपके पास होम असाइनमेंट मौजूद है जो आप काम करेंगे घर से, देख लीजिएगा। ये आपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। मैं बार बार आपको चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने यही बात दोहराई थी, चैप्टर नंबर 2 में भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि आपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। तमाम काम बुक में मौजूद है। ठीक है, तो देखिएगा एक्सरसाइज पेज नंबर आप मूव ऑन करोगे 35 के ऊपर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर मेजर फंक्शंस। आपने इनको डिफाइन करना है इनके मेजर फंक्शंस के साथ। तो अर्थमेटिकल, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म बस इन जनरल। आपने बस की डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ, आपने फिर तीनों बसेस के डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बस के पर्पस लिखना है। नंबर 3, डिफ्रेंशिएट करेंगे रैम और रोम को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। आपके पास क्या एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी में डिफरेंस है वो भी आप बताएंगे, डिफरेंस वगैरह लिखेंगे। इसके साथ साथ राइट द मेजर फंक्शंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपने मेजर फंक्शंस लिखने हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। डिफाइन पोर्ट्स, आपने पोर्ट्स को डिफाइन करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर डिफरेंस करोगे सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स में। सिंपली आप पोर्ट को डिफाइन करेंगे और जो आपने डिफ्रेंशिएट करना है वो डिफरेंस जो बनाने वो आपने सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स के बनाना है। नौ स्टूडेंट्स, अगर आप इसी पेज पे देखें तो यू हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो अपने बुक से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 36, चूज द करेक्ट आंसर्स आपके सामने मौजूद है। ये भी आपने सेल्फ करना है, आपका होमवर्क है सारा। और देन आपके पास लास्ट में देखेंगे 36 पे ही चूज है करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स। ये भी आपका होम असाइनमेंट, ये आपका होमवर्क है सारा। और जल्द से जल्द काम करें और फिर इसको चेकिंग के लिए आप उसको लेके आएँ। ठीक है।